फ्रेंड्स, आई एम अनीता। आज हमारा टॉपिक है हम किस तरह से वॉट का यूज़ करना है, राइट। किस तरह से हमें वॉट के सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही है। बट फ्रेंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक का बटन प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने से हम और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और करते भी हैं। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए उन दूर दराज के इलाकों में जहाँ बेचारे बच्चे विलेजेस में या कस्बों में रहते हैं, जो अच्छा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। हो सकता है आपके लिए ना हो, पर आप अगर इसको शेयर कर सकते तो हो सकता है किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। तो देखिए, हम सिंपल सा है, वॉट क्या है। वॉट का यूज़ करते हैं। वॉट का मीनिंग होता है, आपको पता है क्या। किसी से हम कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, क्या बात है, ठीक है। या किसी को बोलते हैं उसको क्या अच्छा लगता है, इस तरह से जहाँ पर क्या के एग्जाम्पल मैं आपके सामने देखिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये बेस्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ओके। और ये आपकी इंग्लिश ग्रामर में, राइटिंग में भी हेल्प बहुत करेगा। आप समझी बातें नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट्स पे। तुम्हें क्या अच्छा लगता है। आप किसी से बोले तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो डू यू लाइक। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो डू यू लाइक। उसे क्या अच्छा लगता है, हमने बोला उसे क्या लगता है। हम दूसरे के बारे में कि उस कहते हैं अरे यार उसे क्या अच्छा लगता है, तो वो डज ही लाइक। क्या बोलेंगे, वॉट डज ही लाइक। वह मेरे बारे में क्या कह रहा है। देखिए, क्या ये वर्ड है, ये हमेशा बाहर आ जाता है, उसके बाद वर्ब आता है, हमेशा याद रखिए। अगर बीच में भी है तो भी। वॉट वाज, देखिए वह मेरे बारे में क्या कह रहा था। तो सबसे पहले क्या कह रहा था, वाज, फिर वह ही, फिर आता मेरे बारे में कह रहा था, यानी कि बोल रहा था, स्पीकिंग, सेइंग अबाउट मी, राइट। समझ में आया। हमेशा जब क्वेश्चन वाले होते हैं तो उसमें अगर बीच में भी क्या वाला, तो हम उसको पहले ले आते हैं, उसके बाद वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन या जो भी नेम होगा वो आएगा। इस तरह से आप देखिए किस तरह से सेंटेंस में। अच्छा, आप इसी को देख लीजिए, उसे क्या अच्छा लगता है, व्हाट डज ही लाइक। तो क्या यहाँ पर है, हमने यहाँ लिया है। तो डू का क्या हो जाए, डज, क्योंकि सिंगुलर की बात कीजिए। उसे क्या अच्छा लगता है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। फिर ही लाइक, राइट। डू डज का यूज़ आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ किया जाता है। तो जो सिंगुलर होता है उसके साथ डू डज होता है, और जो प्लूरल होता है उसके साथ डू का यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हें क्या, तुम क्या करते हो। आप किसी से जनरली पूछते हो ना, तुम क्या करते हो, वो डू यू डू। वो डू यू डू, आप क्या करते हो। आप या किसी से पूछते हो क्या काम करते हो, क्या करते हो यार, क्या आप कुछ भी ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते, वो डू यू डू। आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। मैंने बताया था यू प्लूरल होता है तो उसके साथ डू का यूज़ हुआ है। क्या अंदर है इसीलिए बीच में है, तो इसलिए व्हाट पहले आ जाएगा। वो डू यू डू, करते हो, डू। तुम्हें, तुम क्या बात बता रहे हो, तुम क्या बता रहे हो। ओके, हम किसी से कहते हैं ना तुम क्या बता रहे हो, वॉट आर यू टॉकिंग। वॉट आर यू टॉकिंग, आप क्या बता रहे हो या क्या बातें कर रहे हो। ओके, वॉट आर यू टॉकिंग। फिर से रिपीट कीजिए, मेरे साथ इसे रिपीट भी कीजिए। तुम क्या बता रहे हो, वॉट आर यू टॉकिंग। अब आते हैं वैन वाला सेंटेंस। वैन मीन्स कब। तो ये किस तरह से यूज़ होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तुम फिर कब आओगे। तुम फिर कब आओगे, जनरली आप पूछते हो ना तुम फिर कब आओगे। वैन विल यू कम अगेन। वैन विल यू कम अगेन, कब का मीनिंग क्या होता है, वैन होता है, ठीक है। अब
आपको पता है कि यहाँ पर कब कब मीनिंग कभी भी हमेशा भी ये WH फैमिली का अंदर होता है, इसको हम बाहर लेते हैं वैन। फिर क्या, आओगे, विल, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन पूछा तुम कब आओगे। वैन विल यू कम अगेन, दोबारा तुम कब आओगे। ओके, तुम्हें कब जाना है, आपसे क्वेश्चन किया जाए तुम्हें कब जाना है, हम जनरली पूछते हैं तुम्हें कब जाना है या तुम कब जाओगे। तो व्हेन डू यू हैव टू गो, व्हेन डू यू हैव टू गो। व्हेन कब जाना है, यू के साथ हमेशा डू आता है। ओके, तो क्वेश्चन मार्क्स हैं तो इसलिए वर्ब पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट यू, हैव टू गो जाना है। तुम कब सोते हो, क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। देखिए व्हेन, ओके, वर्ब आ गया ये, यू सोते हो, स्लीप। ओके, वह कब पढ़ रहा था, अब ये पास्ट का सेंटेंस, वह कब पढ़ रहा था। व्हेन वाज ही रीडिंग, वेरी सिंपल है, आप इस तरह से व्हेन वाज ही स्लीपिंग, रीडिंग, सॉरी रीडिंग। व्हेन वाज, हाँ क्वेश्चन आप बना सकते, वो कब सो रहा था, व्हेन वाज ही स्लीपिंग, या वो कब चल रहा था, व्हेन वाज ही वॉकिंग। ठीक है, व्हेन वाज ही रीडिंग। इस तरह के सेंटेंस आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको स्पीकिंग बहुत अच्छे से आएगी। यह कब हुआ, कहते हैं ना ये कब हुआ, पास्ट का सेंटेंस कब हुआ यानी कि हो चुका ना, उसी के बारे में पूछे ये कब हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से। व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, इस तरह से स्पीकिंग बोलते हैं। व्हेन डिड ही, एक फ़ॉन्ट आता है अमेरिकन लैंग्वेज जो फॉरनर बोलते हैं उस तरह से, व्हेन डिड इट हैपन। तो इस तरह से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में दिए हुए हैं, जैसे कि आपको समझने में बहुत ही ईजी रहे, इसी वे में यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट टेक हाउ, कैसे। हाउ का मतलब तो कैसे, आप कैसे हो, आपने कैसे किया, कैसे आए, कैसे गए, इस तरह का जो सेंटेंस होता है हाउ का यूज़ कैसे करते हैं। तुम स्कूल कैसे जाते हो, पूछते हैं ना कैसे जाते हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल, हाउ कैसे यहाँ आ गया। मैंने बताया जब क्वेश्चंस होते तो उसके बाद वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, मीन्स नाउन, जिसे हम बोलते हैं नाउन, राइट। वर्ब फिर नाउन, उसके बाद बाकी की एक्शन जो होते हैं। हाउ डू यू, देखिए हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। रिपीट कीजिए, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू मार्केट, हाउ डू यू गो टू एट होम, हाउ डू यू गो टू एट, कहीं भी आप लगा सकते हो, एट ऑफिस, जो जहाँ भी आपका है। ठीक है, इस तरह से आपको ना, तुम ये कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस। एग्जाम्पल, हाउ विल यू डू दिस, इस तरह से आप बोलोगे। ये फ्यूचर का सेंटेंस है, आपको पता है विल आएगा, हाउ का हाउ आएगा, यू है, डू मीन्स करना, दिस। ओके, ये कैसे बोलो। तुम कपड़े कैसे पहनते हो, हाउ डू यू वियर द क्लॉथ्स, हाउ डू यू वियर द क्लॉथ्स, हाउ डू यू वियर द क्लॉथ। इस तरह से आपको सेंटेंस, आप और भी सेंटेंस बनाइए, इसको देख के अपने सेंटेंस बनाइए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। वह कार कैसे चलाता है, हाउ डज ही ड्राइव द कार। डज आपको पता है ना सिंगुलर है, अगर यहाँ पर यू आई जो भी होता तो यहाँ डू होता ओनली, और जब सिंगुलर होता है ई एस हम इसमें प्लस करते हैं, राइट। तो हाउ डू ही ड्राइव द कार, वह कार कैसे चलाता है। ओके, तुम इस तरह से कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश लाइक दिस, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश लाइक दिस। इस तरह से आपको सेंटेंस। फ्रेंड्स, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक
इरेज़र, भाई क्या हुआ इरेज़र को। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको जितना भी, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी आपको समझ आया है या आपके फ़ायदे का है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी लाइक करने के लिए, बट एज यू विश, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।